हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर मोशन इन 1D का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था कि एक्सटी ग्राफ को वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अन्य बेसिक ग्राफ के बारे में जानते हैं। When velocity is constant, then xt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि x इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया। दूसरा पॉइंट है व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हम लोगों को फार्मूला पता है s इक्वल टू यू टी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ से मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक्सटी ग्राफ आ गया। एक पैराबोला, टाइम तो निगेटिव होता नहीं है तो इसीलिए इस साइड नहीं बनाया है, नहीं तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है लेकिन टाइम निगेटिव होता नहीं है तो इस साइड पर हम लोग ले नहीं गए, सीधे यहीं से बना दिए। तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे एक एडवांस लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि ये हमारा पहला एग्जांपल दिया है कि ए कार ब्रेक्स ए ट्रैफिक सिग्नल विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड ए पुलिस मैन स्टार्ट फॉलोइंग हिम ए कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेकिंग द पोजीशन ऑफ सिग्नल टू बी ओरिजिन, ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब हमें पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और दिया है कि मतलब एक कार है, उसने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा है, उसकी स्पीड ये है और 2 सेकेंड बाद एक पुलिस मैन उसका पीछा करता है विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सीलरेशन 12.5 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी हमारी कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर किसी दूसरी बॉडी के पास एक्सीलरेशन है तो वो उस बॉडी ओवरकम कर सकती है, मतलब उस बॉडी को वो पकड़ सकती है। तो अब हम क्वेश्चन पे करते हैं, स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है तो हम लोगों को पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। कांस्टेंट स्पीड है मतलब इसका कार का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और पुलिस मैन का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला का, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं ये बात। तो कांस्टेंट स्पीड है तो हम लोग आफ्टर 10 सेकेंड the position of car, तो पोजीशन ऑफ कार होगी 40 इंटू 10, मतलब 400 मीटर पे।
ये हमारा है 10 सेकेंड। लेकिन जो पुलिसमैन है उसने 2 सेकेंड के बाद स्टार्ट किया है, 2 सेकेंड के बाद इस कार को पकड़ना स्टार्ट किया है। मतलब ये हमारी 8 मीटर पर सेकेंड, 8 सेकेंड ये हमारा टाइम है। तो आफ्टर 8 सेकेंड द पोजीशन ऑफ पुलिसमैन, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, पुलिसमैन की हाफ, ए दिया है हमारा 12.5, टी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो ये हमारा इस इधर से बचा 64, 32 इंटू 12.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर ये भी आएगा। मतलब 8 सेकेंड के बाद, इतने टाइम के बाद इसकी पोजीशन भी, पुलिसमैन की पोजीशन भी यही होगी और उसके पहले ये इसके नीचे ही रहेगा। तो यहाँ से पैराबोला ग्राफ बनके 8 सेकेंड, ये इतना टाइम है, 8 सेकेंड के बाद इसको पकड़ लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ पैराबोला, और इसके बाद इसको पकड़ लेगा। तो ये हमारा एक्सटी ग्राफ बन गया। ये हमारी कार का ग्राफ और ये है पुलिसमैन का ग्राफ। मेंस और एडवांस में इस चैप्टर के इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये हमारा ग्राफ दिया है, इसमें दिया है एक्सटी ग्राफ दिया है, ड्रा इट्स वीटी ग्राफ, मतलब इसका वीटी ग्राफ ड्रा करना है। तो हम लोगों को पता है कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वीटी ग्राफ देता है, वो वेलोसिटी देता है। तो जैसे ये है x, यहाँ से हम लोगों को पता चला x इक्वल टू -x0, साइन का कर्व दिख रहा है, माइनस का साइन का कर्व दिख रहा है ये, और ये मान लीजिए x0 है। तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा dx/dt वो हमें वेलोसिटी दे देगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया -x0 ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा t का साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया टाइम के टर्म में। तो ग्राफ बन जाएगा हमारा माइनस कॉस का है, माइनस कॉस का ग्राफ, तो ये ऐसे बन जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन है ये, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वीटी ग्राफ दिया है और इसका एक्सटी ग्राफ बनाना है। अभी तक हम लोग एक्सटी ग्राफ दिया होता था, वीटी ग्राफ बनाते थे, एटी ग्राफ बनाते थे। तो इसमें याद करिए, हम लोगों ने अभी बताया था आपको, हमने बताया था आपको कि जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है। तो यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है 0 से टाइम t1 के इंटरवल में पॉजिटिव है। मतलब जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होगा 0 से t1 के टाइम इंटरवल में वो पॉजिटिव होगा, और जो t1 से t2 का है, t1 से t2 टाइम इंटरवल में वेलोसिटी हमारी 0 है, 0 वेलोसिटी है। मतलब उस टाइम इंटरवल के दौरान जिस पोजीशन पे t1 पर पहुंच जाएगा उसी पोजीशन पर ही t1 से t2 के टाइम इंटरवल के बीच में भी वो रहेगा। तो यहाँ से ग्राफ हमारे पास निकल आया, देखिए एक्सटी ग्राफ निकल आया। 0 से t1 के टाइम इंटरवल के बीच में स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखिए स्लोप हमारा पॉजिटिव दिया है, हो गया।
इसका स्लोप निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे तो पॉजिटिव ही आएगा। और T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है तो बॉडी की पोजीशन वही रहेगी जो T1 पे है। तो T1 से T2 के बीच में हमारा ग्राफ एक सीधी लाइन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर T1 पर भी पोजीशन सेम है और T2 पर भी पोजीशन सेम है। यही यहाँ पर ग्राफ का मतलब निकल के आ रहा है कि वेलोसिटी 0 है। तो अब हम लोगों को ये दो ग्राफ देख के एक चीज़ पता चल गई कि ये जो पॉइंट है ये है नॉन डिफरेंशिएबल। और ये इस पॉइंट पे है डिसकंटिन्यूअस। तो अब हम लोगों को एक बात पता चल गई कि जहाँ पर एक्स-टी ग्राफ में नॉन डिफरेंशिएबल होगा वहाँ पर वी-टी ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी होगी। तो ये इस बात का कंक्लूजन निकल के आया है। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, s = 5 + 2t + 3t स्क्वायर, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 5 सेकेंड। मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन t = 5 सेकेंड पे निकालना है। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंस और नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, एडवांस में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जैसे दिया है कि s = 5 + 2t + 3t स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ds/dt, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हो गया 2 + 6t। तो t = 5 सेकेंड में निकालना है, तो 2 + 6 × 30 32 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। इसकी एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब dv/dt। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। तो 2 का तो कांस्टेंट है तो 0 आ गया, और 6 का 6t का 6 आ गया, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी 32 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, मेंस और नीट में आते हैं, एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है v = 3t + 2t स्क्वायर। इफ़ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड के बाद उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये निकालना है। ये भी एक मेंस और नीट लेवल का प्रॉब्लम है, एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है v = 3t + 2t स्क्वायर। तो वेलोसिटी को हम लोग dx/dt भी लिखते हैं, = 3t + 2t स्क्वायर। dt को उस साइड ले गए, 3t + 2t स्क्वायर dt इंटीग्रेट कर दिया। तो टाइम t पे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब 0 पे 0 रहा होगा, और 3 सेकेंड के बाद ये मान लीजिए एस डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आ गया s = इसका इंटीग्रेशन हो गया 3t स्क्वायर अपॉन 2 + 2t³ 3, 0 से 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। तो s = आ गया हमारा 3 × 3 तक के 9/2 + 2 × 27/3। तो ये हमारा यहाँ से बचा 1.5 13.5 + 3 × 9 = 27 × 2 = 18, और ये तो ये हमारे पास आंसर आ गया। s = 31.5 मीटर, मतलब 3 सेकेंड के बाद ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा।
ये एक जेईई मेंस लेवल का प्रॉब्लम है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।